नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अजमेर की, जहां नाकौड़ा भैरव भक्ति का भव्य आयोजन अत्यंत धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। आगे बात करेंगे भंडारा की, जहां विश्व हिंदू परिषद ने किया जोड़ा मारो आंदोलन, तुलसी पूजा के बाद फूटा आक्रोश। साथ ही आगे चर्चा होगी गाजियाबाद की, जहां प्रयागराज माघ मेले को लेकर गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट हुआ अलर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अजमेर में श्री नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर के सानिध्य में अनिल एवं लक्ष्मी चोरडिया परिवार द्वारा अपने निवास स्थान श्रीजी विहार कॉलोनी में नाकोड़ा भैरव भक्ति का भव्य आयोजन अत्यंत धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भैरव भक्तों ने सहभागिता निभाई और भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त किया। भक्ति संध्या की शुरुआत डॉक्टर मनोज जैन, कुणाल मेहता और भूपेश जैन द्वारा नमस्कार महामंत्र और भैरव चालीसा के सुमधुर पाठ से हुई। इसके पश्चात मोहित गांधी, लोकेश बापना, गौरव जैन सहित अनेक भैरव भक्तों ने अपने मनोहारी भजनों से वातावरण को पूर्णतः भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रही नन्हे बाल कलाकार मास्टर दर्शील गांधी और लाभार्थ जैन की भक्ति प्रस्तुतियां। इस अवसर पर नीरज कोठारी, नीलू कांकरिया, मंडल के कर्मठ कार्यकर्ता पूनम कोठारी सहित 200 से अधिक भैरव भक्तों की गरिमामय उपस्थिति रही। अजमेर से सी न्यूज संवाददाता मोहित की रिपोर्ट। भंडारा शहर के गांधी चौक में आज दोपहर उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोड़ा मारो आंदोलन के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विहिप कार्यकर्ताओं ने पहले तुलसी पूजा की और इसके बाद दीपू दास की हत्या के विरोध में आक्रामक नारेबाजी शुरू कर दी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विहिप नेता पांडे ने कहा, दीपू दास की हत्या ने पूरे हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। अगर दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो सड़कों पर संघर्ष और तेज होगा। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी। विहिप ने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय श्री राम। मैं प्रकाश उमाशंकर पांडे, जिला सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद भंडारा। आज विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से भंडारा नगर के गांधी चौक में हम लोगों ने 19 दिसंबर को बांग्लादेश के मेमन सिंह नगर में हुए दीपू चंद्रदास, हमारे उस हिंदू बंधु की जिहादी मानसिकता और जिहादी लोगों ने, इस्लामिक कट्टरता ने जिस प्रकार से उसे घर से निकाल करके झूठे आरोप लगाकर उसकी हत्या की, उस हत्या के विरोध में तथा बांग्लादेश में विगत 1.5 वर्षों से हो रहे हैं, 1 वर्षों से हो रहे हैं हिंदुओं के अत्याचारों के विरुद्ध में हम लोगों ने, उनके जो घर जला रहे हैं उनके विरुद्ध में आज हम लोगों ने जूते मारो आंदोलन किया। वहाँ की जो मोहम्मद यूनुस सरकार है तथा वहाँ की जो कट्टरवादी जो हिंदू सरकार है, इस्लामिक सरकार है, उसको हम लोगों ने अंतिम चेतावनी पूरे देश के जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं, हम लोगों के माध्यम से हम लोग इस अंतिम चेतावनी को दे रहे हैं। इसके बाद में हम लोग चेतावनी देने की मनस्थिति में नहीं रहे। केंद्र में जिस तरीके से हिंदू परिषद और हम लोगों के जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हम लोग कार्य करते हैं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि केंद्र में जो हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार है वो निश्चित रूप से किसी भी निर्बल और निष्पाप हिंदू को किसी भी देश में मरने नहीं देगी। इस प्रकार के हत्याकांड और जनसंहारों को बचाने के लिए भारत सरकार योग्य कदम बहुत जल्दी उठाएंगी, ऐसा हमें विश्वास है। परंतु फिर भी इस देश के अंदर रहने वाले जो जिहादी मानसिकता के रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए हैं, उनके ऊपर भी योग्य और यथाशीघ्र कार्यवाही केंद्र सरकार ने जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अन्यथा भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज अब इन घटनाओं से बहुत आहत है और वो अपने हाथ में लेकर के कानून को, प्रशासन को अपने हाथ में लेकर कुछ करना नहीं चाहता। परंतु अगर केंद्र सरकार ने उचित कदम जल्दी नहीं उठाए तो निश्चित ही हम लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ढूंढकर दीपू चंद्र दास के साथ में जो हुआ उसी प्रकार का जवाब निश्चित बांग्लादेश को देगा। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल शासन स्तर से कोई औपचारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है,
लेकिन जैसे ही माघ मेले के लिए उड़ानों से संबंधित कोई गाइडलाइन मिलेगी उसका पूर्ण पालन किया जाएगा। हिंडन एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए आदेश जारी होने पर एक दिन में 2 बार फ्लाइट संचालन किया जा सकता है। छोटी फ्लाइट के जरिए एक बार में लगभग 80 यात्रियों को प्रयागराज ले जाया जा सकेगा, जबकि बड़े विमान के संचालन की अनुमति मिलने पर एक फ्लाइट में लगभग 180 यात्री सफर कर सकते हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि माघ मेले को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार है और शासन के निर्देश मिलते ही तुरंत उड़ान संचालन शुरू किया जाएगा। NCR एंड वेस्टर्न यूपी पीपल, ये एयरपोर्ट है ना जी, गाजियाबाद, NCR एंड मेरठ वेस्टर्न लोगों को सर्व करने के लिए जी, ये एयरपोर्ट है। वी आर रेडी टू डू इट सर्विस टू दिस गाजियाबाद एंड अदर पीपल। वो ऐसा डिस्कशन होता है तो डेफिनेटली वी विल डू इट। एयरलाइंस वाला आना है, हम ऑपरेट करता हूँ बोल के, देन वी विल प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। सो वी आर रेडी टू। एक बार में अगर ऐसी सुविधा हो पाती है हाँ। तो एक बार में कुल कितने यात्री जो है वो सफ़र कर पाएंगे? एक नॉर्मली सो हमारे पास 2 पार्किंग बेस है और छोटा एयरक्राफ्ट के लिए 2 पार्किंग बेस है जी, अभी कुछ एयरलाइंस ATR टाइप एयरक्राफ्ट लेके आता है तो 80 पैसेंजर को लेके जा सकता है जी, और बड़ा एयरक्राफ्ट जहाज लेके आता है तो 180 टू 190 लोग को लेके जा सकता है जी, तो इसका ऊपर कौन सा एयरलाइन आता है उनका जहाज का साइज़ का ऊपर में डिपेंड होता है। 2 ट्रिप कर सकता है, 2 ट्रिप करता है तो ATR मान लीजिए ATR 72 टू 80 पैसेंजर आता है जी, 72 ATR 72 में ATR 72 पीपल रहता है जी, 140-150 लोग के आने जाने में हम सुविधा कर सकता है जी, बड़ा एयरक्राफ्ट है तो एयरबस C-20 बोइंग 737 ऐसा वाला को 180 लोग को ले जा सकता है जी, 180 लोग आ सकता है। सो हमारा एयरपोर्ट का कोई इशू नहीं है। कुछ एयरलाइन वाला आगे आना है, रेडी है, हम रेडी है जी, तैयारी है, हम ये सुविधा के लिए कनेक्ट करने के लिए हम रेडी है। ऐसा लोग आता है तो डेफिनेटली वी विल गिव सपोर्ट टू द पीपल एंड द एयरलाइन। थैंक यू। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। 26 दिसंबर आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के संचालन में पतंजलि परिवार बिहार दक्षिणी द्वारा सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी के राज्य सह प्रभारी अवध नारायण चौबे उपस्थित रहे। 25 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में योग शिक्षक द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान पर विशेष कक्षाएं करवाई गईं ताकि प्रशिक्षित व्यक्ति कुशल सहयोग शिक्षक बन सके और समाज सेवा में योगदान दे सके। अंतिम सत्र में अवध नारायण चौबे ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए विभिन्न योगासनों का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही प्राणायाम और विभिन्न रोगों के निवारण की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजय कुमार, महासचिव बिहार दक्षिणी, मीडिया प्रभारी पूनम देवी, संगीता कुमारी, हर्षवर्धन और अरुण जी उपस्थित रहे। प्रमुख प्रतिभागियों में डॉक्टर हीरालाल पाल, जितेंद्र कुमार, त्रिवेणी पाल, ललन गुप्ता, रवि कुमार और ओम प्रकाश शामिल थे। कैमूर से सीनू संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।